प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया। आज का दिन जो बहुत ही आनंदमय और आशीषमय दिन है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया किया। प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और आज हम सीखना चाहेंगे परमेश्वर के वचन में से। बीते समय हमने सीखे थे, बीते सप्ताह में हमने देखे थे कुछ बातों को कि हमें ढूंढना है, हमें खोजना है। हमने सीखे थे हमें खोजना है, ढूंढना है। और आज ऐसी कुछ बातों को, इसी विषय को लेकर के हम ये देखना है कि आज हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना क्या है। उसका उत्तर में आज हम सीखेंगे कि हमें ढूंढना है सच्चाई को। हमें ढूंढना है उन अभिषिक्त लोगों को, हमें ढूंढना है ऐसे चर्चों को, हमें ढूंढना है ऐसे कलीसियाओं को, हमें ढूंढना है ऐसे मसीहों को जो जहां सच में मसीहत जिंदा है, जहां सच में आत्मा का बहाव है, जहां सच में लोग प्रभु की आराधना वफादारी, ईमानदारी और सच्चाई से करने में लगे हैं। हमें ढूंढना है ऐसे आदर्श लोगों को, ऐसे लोगों को जो हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श बने हुए हैं आज दुनिया के अंदर में। बाइबल कहती है, यदि हम हेजकेल नबी की किताब को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा, यह यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय और यिर्मयाह नबी की किताब उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम उसको पढ़ेंगे एक पद को। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर किसे लिखा है? इधर भी और उधर भी क्या करो? दौड़ कर देखो। चुपचाप नहीं, धीरे से नहीं, दौड़ कर देखो। अब जैसे हमने पहले भी सीखे थे और आप सबको जैसे मालूम है कि यरूशलेम का मतलब क्या होता है। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का घर। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का घर। और वो परमेश्वर का घर कौन है? आप और मैं है। जैसे कि हमने बीते समय सीखने की कोशिश किए थे और इस बात को हमने देखे थे कि यरूशलेम यानी हम है, यानी यीशु मसीह का घर। अब यरूशलेम की सड़कों में ढूंढो बोलता है। कहां ढूंढो? सड़कों में। सड़कों यानी बहुत सी सड़कों में। आपको मालूम है यरूशलेम में बहुत सारी सड़कें हैं। मतलब आज पता है कि हमारे मन में, हमारे जीवन में जो ये यरूशलेम है, इसमें बहुत सारे सड़कें बनी हुई है। इसलिए तो बोलता है बहुत सारी सड़कों, पहले शब्द आता है सड़कों, तब फिर बोलता है इधर की भी सड़कों में ढूंढो और इधर भी ढूंढो, इधर भी और उधर भी। भाई हो सकता है कोई यरूशलेम की सड़क में चोरी करने घुस गया, कोई यरूशलेम में चोरी करने घुस गया, कोई मेरे और आपके घर में चोरी करने घुस गया। भाई हमारे घरों में इधर से भी जाने का रास्ता है, उधर से भी जाने का है, तो शायद इधर गया कि इधर गया। अब वो गया तो किधर गया? तो बाइबल कहती है इसलिए दोनों तरफ ढूंढो, किसी न किसी तरफ तो मिलेगा। हालेलुया। देखो, अब देखेंगे धीरे धीरे तो दिख जाएगा क्या? भाई कोई आया चोर और वो भागा, अब इधर भागा,
तो हमको क्या करना है, इधर भी दौड़ कर देखना है और इधर भी दौड़ कर देखना है, दोनों तरफ दौड़ कर देखना है। दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, उसके चौकों में ढूंढो। यदि कोई ऐसा मिल सके, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो। देखो, खोजी हो, काय का खोजी हो? अभी हम ये सीख रहे कि हमें काय के खोजी होना है, सच्चाई के खोजी होना है। एक प्रीचर या एक प्रचारक जो है, वो यदि किसी को कलीसिया में बोल रहा है कि श्रृंगार करके ना आए, मान के चलो किसी का श्रृंगार करने की आदत है, उसको अच्छा लगता है, सजना संवरना अच्छा लगता है, श्रृंगार करना अच्छा लगता है, लेकिन एक प्रचारक बोलता है कि कलीसिया में, चर्च में इस पोजीशन में आप न आए, इस तरह के सजावट या सवर के न आए, तो वो अच्छा बोलता है कि गलत बोलता है? ये हमारे सामने बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास्टर हमारे बैरी है, हमारे पास्टर हमारे दुश्मन है, और वो तो हमें टॉर्चर ही करते हैं। शायद इनको जलन होती होगी कि हमारे श्रृंगार से, हमारे पहराव से, और इसलिए ये बोलते रहते हैं। और फिर वो ऐसे प्रचारक को, ऐसे प्रचार करने वाले प्रभु के लोगों को सुनना कम कर देते, फिर वो कलीसिया में धीरे धीरे आना कम कर देते हैं। उसका कारण क्या है कि उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, पर वो ऐसे प्रचारकों को ढूंढने लगते हैं, ऐसे प्रचारकों को सुनने या मोबाइल में खोजने लगते हैं जो उनके हित में बोले। अब हित क्या है? ये पास्टर ने जो बोला कि ये पहन के मत आ, या ये मत करो, वो मत करो, ये हित नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हित में नहीं बोल रहा है। हित में क्या है? प्रभु तुम्हें आशीष दे रहा है, प्रभु तुम्हारे नौकरी में प्रमोशन करेगा, प्रभु तेरा बिजनेस को बढ़ाएगा, परमेश्वर तुझे पवित्र आत्मा से भर रहा है, परमेश्वर तुझे भविष्यवाणी का वरदान दे रहा है, तेरे घर में कार आ रही है, तेरे घर में ये आ रहा है, तुझे ऐसी आशीष मिल रही है। बोले ये बहुत अच्छा पास्टर है, और हम उसको बार बार सुनने लग जाते हैं, बार बार हम उसको लाइक करते हैं, बार बार हम उनके वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रचारक होते हैं जो हमें लुभावने वाली, आकर्षित करने वाली ही बातों को बोलते हैं। पर एक प्रचारक वो होते हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, इतनी हमारी भलाई चाहते हैं कि वो हमें बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि वो हमें सही दिशा बताते हैं। हालेलुया। वो हमें सही रास्ता बताने का प्रयास करते हैं। वो प्रचारक आपके बारे में जो बोल रहा है वो ये है कि वो आपको समझाना चाहता है, वो आपको जीवन में लाना चाहता है, वो आपको सच्चे मार्ग में लाना चाहता है, परंतु आप और मैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यहां पे लिखा है कि खोजो यरूशलेम की सड़कों में, यरूशलेम की सड़कों में ढूंढना है, क्योंकि बाइबल कहती है, लूका की किताब में लिखा हुआ है 13 अध्याय के उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा है। यदि हम वहां पढ़ते हैं तो हम वहां पाते हैं लूका और उसका अध्याय 13 को पढ़ देंगे। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, हाँ। जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। हाँ। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। देखिए, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को एक अच्छी राय दे रहे, अच्छी सलाह दे रहे। देखिए, सलाहकार,
एक अच्छे सलाहकार होते हैं, एक बुरे सलाहकार होते हैं। हर व्यक्ति के सलाहकार होते हैं। जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो वकील भी एक सलाहकार का काम करता है। अगर वो किसी का केस लेगा तो आपको सलाह देगा, पर वो वकील शायद आपको गलत सलाह भी देगा, तो आपको लगेगा उसकी बातों से कि आपको एकदम सही सलाह दे रहा है क्या, आपको एकदम ये सटीक सलाह दे रहा है क्या, और आप उस वकील को पसंद करेंगे और आप अपना केस उस वकील को दे देंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल आपका केस जिताएगा, आपका केस लड़ेगा, क्योंकि उसकी बातों से आपको ऐसा लगा कि ये बहुत ही शानदार वकील है, बुद्धिमान वकील है, और आपको जो सलाह दिया तो ऐसा लगा कि इसकी सलाह तो बहुत ही काबिले तारीफ है, और आपने अपना केस उस वकील को दे दिए, और पता चलता है कि वो केस को वो वकील नहीं लड़ पाया, और लड़ पाया भी पर नहीं जीत पाया। फिर आप वकील बदलने का सोचते हैं, फिर आपसे वो भी वकील लूटेगा और आपका पैसा बर्बाद होगा, फिर और आपका केस सालों बढ़ेगा। कारण वही है कि आप व्यक्ति को देख रहे हैं, पर व्यक्ति के अंदर की जो बातें हैं, जो उसके मन के विचार उसके मुख से निकलते, उसको हम नहीं पढ़ते, हम उसको नहीं परखते, उसको हम नहीं समझते। बस हमें ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छा सलाहकार है हमारे लिए, पर ऐसा नहीं होता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार इस बात को हमें समझना है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। पर इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। एक ऐसे वकील को हमें केस देना है जो वास्तव में हमारी बातों को समझे तो समझे, पर हमें केस लड़ करके हमें विजय भी दिलाए। और बाइबल यहां पे कहती है कि गलीली जो सबसे अधिक पापी थे, प्रभु बोलते नहीं, वो सबसे अधिक पापी नहीं थे, परंतु यदि तुम मन न फिराओ, तो कहने का मतलब कि यीशु मसीह भी आपसे और मुझसे बार बार एक ही बातें कहता है। प्रभु भी बार बार आपसे मुझसे एक ही बात कहता है कि मन फिराओ। और ये मन फिराओ शब्द कोई आज का नहीं है, ये हजारों सालों से ये चला आ रहा है। मन फिराने की बात कोई नया नियम में ही नहीं, परंतु पुराने नियम में भी मन फिराव की प्रक्रिया चली आ रही है। इजरायलियों को भी बार बार कई बार लोग बोलते हैं कि पुराने नियम में ऐसा हुआ करता था, नया नियम में अलग है एक पुराना, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी शायद पढ़ने की सोच अलग हो सकती है, शायद आप उसको पढ़ के समझने की आपके अंदर की जो शक्ति है या ढंग है वो अलग हो सकता है, या आपकी नजरिया अलग हो सकती है, पर ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं। बात नए और पुराने नियम की नहीं है, बात है संपूर्ण बाइबल की। अगर आप नए और पुराने नियम की बात करते हैं तो पुराने नियम में तो ऐसी ऐसी बातें आई है कि आप उसको मान सकते हैं। आप 6 साल नौकरी करके 7वें साल नौकरी को विश्राम दे दो, आप 6 साल खेती करके 7वें साल खेती को पड़ाव कर दो, ये तो बाइबल का नियम है, पर आप ऐसा करते नहीं करते। कई बार बहुत से मसीह लोग हैं जो इतवार को चर्च नहीं जाते तो इतना गिल्टी फील करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ी टूट पड़ी है क्या पहाड़, और उन्हें ऐसा लगता है कि इतवार का दिन ही दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन है। ना आपको पता है ना मुझको पता है कि विश्राम का दिन क्या है। अभी तक तो इस दिन की कोई खोज भी नहीं कर पाए कि इतवार ही विश्राम का दिन है क्या। अगर वायदा पे है भी या चली आ रही दुनिया में प्रथा, या हम मान भी रहे तो अच्छी बात है, पर यदि हम विश्राम दिन को मान रहे तो ये इसका मतलब आप समझिए कि हम पुराने दिन नियम को मान रहे हैं। नया नियम में ऐसा आया स्पेशल नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, चर्चों में इकट्ठा होते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं। हम एक दूसरों से मिलते हैं, प्यार बांटते हैं, एक दूसरों की गवाहियों को सुनते हैं, और प्रभु के दासों के द्वारा हम अपने जीवन के बारे में बाइबल के वचनों को सुनते हैं, जिससे कि हमारा मसीह में जीवन बढ़ता जाए और हम प्रभु के नजदीक और पहुंचते जाए। चर्च का मतलब होता है एक संगति में आना, एक संगति को हम करना, एक दूसरों से मिल करके मन आनंदित होता है, एक दूसरों की गवाही सुन करके हमारा विश्वास बढ़ता है।
और हम प्रभु के और निकट आते हैं, प्रभु के दासों से प्रार्थना करवा के उनके वचनों के को सुन करके हम और आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं, इसलिए ये संगति होती है। तो पुराने नियम में भी ऐसी बात थी कि हमें मन फिराना है, पश्चाताप करना है। उसके तरीके भले पश्चाताप के अलग थे, पर वो तरीके कुछ अलग नहीं थे। तरीका क्या था? बलिदान चढ़ाना पड़ता था एक पापी व्यक्ति को, वो भी याजक के द्वारा। अगर हम नए नियम में इस बात को देखें तो यीशु मसीह महायाजक बनके हमारे लिए बलिदान हो गया। बिल्कुल एकदम सिंपल है, क्योंकि इस बात को बाइबल कहती है कि बार बार कब तक मनुष्य बकरे और बछड़ों का लहू चढ़ाते रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु अपने आप का लहू हमारे लिए चढ़ा दिया। वो मेमना कोई और नहीं था, पुराने नियम का मेमना नए नियम का यीशु मसीह बन के आ गया। यानी कि पुराने नियम का जो बलिदान था वो यीशु को ही दर्शा रहा था, वो संकेत था। ये 3500 साल पहले मूसा ने संकेत दे रहे थे यीशु मसीह के आगमन का। यीशु मसीह आएगा दुनिया में और हमारे लिए ऐसे ही बलिदान होगा जैसे आज हम मेमना बलिदान चढ़ा रहे अपने पाप के लिए। क्यों बलिदान चढ़ाए जाते थे पुराने नियम में? पापों की क्षमा के लिए तो चढ़ाए जाते थे, परिवार के सुख शांति के लिए तो चढ़ाए जाते थे, शुद्धता के लिए चढ़ाए जाते थे, शुद्धिकरण के लिए। तो यीशु मसीह ने आके क्या किया? पापों की क्षमा तो दिया, शुद्धिकरण तो किया हमारे जीवन का ना। तो वो पुराने नियम का बलिदान संकेत था, और वो संकेत यीशु मसीह के आकर के मृत्यु तक के, जी उठने तक के वो पूरा होता है। मूसा ने एक संकेत और दिया था, पीतल का सांप ऊपर चढ़ा हुआ। अब वो पीतल का सांप भी एक संकेत था कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ेगा, और जो क्रूस को देखेगा वो बच जाएगा। जो मूसा के पीतल के बनाए हुए सांप को देखता था वो बच जाता था। और एक संकेत मैं आपको बता दूं, हर एक चौखट में मेमने का लहू लगाया जाता था, और लहू लगाने से यह होता था कि वो घर जिसमें लहू का निशान है वो बच जाता था। आपको पता है वो संकेत यीशु मसीह का लहू से ताल्लुक रखता है, और जिस घर में यीशु नाम है वो घर में मृत्यु का कोई भी दूत हानि नहीं पहुंचा सकता। जहां मसीह का लहू है या यीशु मसीह उस घर में रहता है। तो सारे संकेत एक ही ओर इशारा करते थे, पर आप और मैं उन संकेतों को जो पुराने नियम में है कई बार हम नहीं समझ पाने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि पुराने नियम में अलग था, नया नियम में अलग है। अलग कुछ नहीं है, अलग हमारा मन है, हमारी दृष्टिकोण है, हमारे सोचने और समझने की नजरिया अलग है, इसलिए हमें अलग लगता है। देखिए कई प्रकार के चश्मे आते हैं। चश्मे, आप यदि लाल चश्मा पहनेंगे तो आपको लाल दिखेगा, पर धूप लाल तो नहीं है ना, इसका मतलब। यदि आपने काला चश्मा पहन लिया एकदम, तो आपको झाड़ झमूले घास फूस काला ही दिखेगा, इसका मतलब वो काला तो नहीं है ना। भाई आपने एकदम सफेद चश्मा पहन लिया है तो आपको सब कुछ एकदम क्लीन दिखेगा। तो फिर आप बताइए ना भाई, जैसा आप चश्मा पहनेंगे, जैसा वो चश्मे का कलर है नीला कलर, नीला कलर आपको दिखेगा चश्मा पहन के, इसका मतलब कलर पूरे दुनिया का नीला तो नहीं है ना, पर वो हमारे चश्मे के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको पहना और हमको ऐसा दिखाई दिया। इसमें आपका दोष नहीं है, दोष चश्मे का है, और चश्मे के साथ साथ आपके बुद्धि का दोष है। आप चश्मा क्या पहन लिए, आपको तो घास भी काला दिखने लग गया, जबकि वो काला नहीं होता। प्रियो समझिए, अंतिम दिनों में आप उन प्रचारकों के साथ खड़े रहिए जो सच में आपको बार बार टॉर्चर करते। टॉर्चर का मतलब परेशान करना नहीं होता, टॉर्चर रहने परेशान ही नहीं होता, बार बार आपको वचन से आगाह करते हैं या समझाते हैं, या आपको बार बार एक ही वचन बता करके परेशान करना उनका उद्देश्य नहीं है। पर हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी बातें उनको नजर आती होंगी जो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप ऐसा मत करें। ऐसा मत करें का मतलब वो आपको सच में बहुत प्यार करते हैं, और सच में वही एक सही प्रचारक है। हम किसी और प्रचारक के खिलाफ नहीं हैं, सब अपने अपने हिसाब से, परंतु हम आपको बताना चाहते हैं कि अंतिम दिनों में हमें परखना भी है।
झूठे प्रचारकों को, झूठे भविष्य वक्ताओं को और झूठे प्रभु के नाम से जो आज आ रहे हैं, उन्हें हमें परखने की जरूरत है। यदि हम ना परखेंगे तो क्या होगा? आने वाले समय में आप और मैं शायद भटक सकते, हम भटक सकते। यदि हमने उन्हें ना परखा तो हम भटक सकते। यदि आप और मैं स्थिर रहना चाहिए, हम चाहते हैं कि हम स्थिर रहें, हम चाहते हैं कि हम सही मार्ग में, सही रास्ते में चले, तो हमें उन प्रचारकों को सुनना है, उन अगुओं को सुनना है, उन लीडरों को सुनना है, उन प्रभु भक्तों को सुनना है, उन प्रीचरों को सुनना है जो हमें हमारे लाभ के लिए नहीं पर हमें कुछ स्पेशल बात बोलते हैं। आशीष वाली बात तो लाभ की बात है। गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, तुझे प्रभु वरदान दे रहा है, मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर तुझे भविष्यवाणी का अभिषेक दे रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रियो। जबकि बाइबल भविष्यवाणी के बारे में भी कहती है कि भविष्यवाणी भी मिट जाएगी प्रियो। जबकि बाइबल कहती है कि ज्ञान भी अधूरा है प्रियो। जबकि बाइबल कहती है कि अन्य भाषा भी जाती रहेगी। यदि कोई आपको बोल रहा है कि प्रभु आपको अभिषेक दे रहा है कि आप अन्य भाषा में बात करेंगे, ये कोई अभिषेक वाली बात नहीं है। अन्य भाषा तो एग्जैक्टली परमेश्वर का अभिषेक है, वरदान है, आशीष है, वो तो आएगी आप खुद परमेश्वर के साथ जब बने रहेंगे। लेकिन ओरिजिनल बात क्या है? एक अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति, उसका जीवन पाप में है, तो क्या अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति को जीवन मिल सकता है? कदापि नहीं। क्या भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति जो घोर पाप में डूबा हुआ है, क्या वो भविष्यवाणी करते करते स्वर्ग जा सकता है? कदापि नहीं। और ऐसे उदाहरण बाइबल में अनेकों प्रकार से आते हैं, जैसे कि साउल तो भविष्यवक्ता था, साउल के ऊपर तो बल से परमेश्वर का आत्मा उतरा था, लेकिन क्या हुआ? वो तो राजा था, लेकिन परिणाम आप देखते हैं बाइबल के अंदर में। आप पहला शमूएल 15 अध्याय में आप आएंगे तो आपको मिलेगा कि उसका परिणाम क्या हुआ। और बाइबल कहते हैं कि साउल का घराने का एक भी नहीं बचा। एक ही दिन में साउल के घराने के पूरे मर गए, पूरे मर गए एक ही दिन में। क्यों? क्योंकि साउल ने परमेश्वर के साथ धोखा किया। साउल ने परमेश्वर के साथ धोखा किया। रहूब्याम ने परमेश्वर के साथ धोखा किया। सुलेमान ने अंत में परमेश्वर के साथ धोखा करके अपने पिता के लीक पे नहीं चला, और परिणाम आप देख सकते हैं। उन मोआबी स्त्रियों के साथ ब्याह किया जो कि उचित नहीं था। मतलब जो कुछ उचित नहीं रहता मेरे और आपके लिए, हम वो करते हैं। पर हमारे पास्टर जो हमसे प्यार करते हैं या हमारे अगुवे, वो हमको क्या उचित है वो हमें बताते हैं। आप उचित क्या बताना, क्या कि भाई आप टीवी ना देखें, ये भी बिल्कुल उचित बात है वास्तव में। अगर आपका पास्टर आपको बोलता है कि आप बार बार मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक के बारे में बात कर रहा है, तो वो एकदम 100% सही बात कर रहा है। पर यदि कोई आपको बोलता है नहीं मोबाइल देखना पाप नहीं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, तो वो वास्तव में वो गलत बोल रहा है। अगर कोई बोलता है कि नहीं टीवी देखना कोई पाप नहीं है, तो सच में वो गलत बोल रहा है, टीवी देखना पाप है। किसी न किसी एंगल में ये हमारे माइंड को बहकाने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे हमारे मन में ना चाहकर वो टीवी की कुछ बातें गुनगुनाती है, या हमारे नजरिया में आती है, या मोबाइल के इस बातें हमारे नजरिया में आती है, जो हमें पाप की ओर ले जाती है। धीरे धीरे कोई बीमारी एकाएक उत्पन्न नहीं होती, पर धीरे से एक छोटा फुंसी एक बड़े कैंसर में बदलता है। आपको मालूम है? आप सब जानते हैं कि एक छोटा सा फुंसी हुआ था, कई लोग बोलते हैं भाई एक छोटा फुंसी हुआ था जो आज बड़े कैंसर का रूप ले लिया है। क्यों? छोटे फुंसी को हमने छोटा समझ लिया, अरे मामूली सा फोड़ा तो ठीक हो जाएगा। आज छोटा सा दर्द को हम, एक छोटे से बुखार को, चलो एक बुखार है, मौसम ये शायद, ऐसा बोल के हम टाल देते हैं, कुछ एक गोलियां खा करके उसको भगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पता चलता है कुछ ही सप्ताह में वो तो विकार रूप ले लिया, मतलब टाइफाइड का रूप ले लिया, या एक बड़े मलेरिया का रूप ले लिया। प्रियो, किसी भी चीज को आपको और मुझको हल्का नहीं लेना है जीवन में, हमें गंभीरता में जाना है। हमें परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना है, यीशु का आगमन को हल्के में नहीं लेना है। यीशु का आगमन दुनिया का सबसे भयानक वो दिन है जिसकी आप और में सदियों से बाट जो होते हैं। कई मसीह पीढ़ियां निकल गई, कई प्रभु के हजारों लोग, लाखों लोग बलिदान हो गए इस बाट जो होते
और वो इंतजार की घड़ी कब आए और कब ना आए, यही उम्मीद और आशा में आप और मैं टिके हुए हैं। आपकी उम्मीद और आशा को आप बरकरार रखें, धीरज धरें, प्रभु आएंगे या आप और मैं उनके पास जाए तो हम तैयार रहे। हमें सच्चाई को ढूंढना है, क्योंकि लिखा है यरूशलेम की सड़कों में ढूंढना है, कदाचित एक व्यक्ति भी मिल जाए। एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति, परमेश्वर घराने से एक व्यक्ति को ही चुनता है, सबको नहीं चुनता, इतना याद रखे आप। ईसे के घराने में से एक ही को चुना, प्रभु पूरे खानदान को नहीं चुनता। परमेश्वर पूरे खानदान को राजा नहीं बनाता, परमेश्वर पूरे खानदान को पास्टर नहीं बनाता, याद रखिएगा। ईसे के और भी परिवार थे, उसके बच्चे थे, पर दाऊद ही चुना गया। परमेश्वर एक को ही चुनता है, एक व्यक्ति को ही परमेश्वर निकालता है, एक व्यक्ति, और वो दाऊद ही वो एक व्यक्ति बन के सामने आया। गिदोन ही वो एक व्यक्ति बन के सामने आया। वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, वो एक व्यक्ति मैं भी हो सकता हूं। प्रभु एक व्यक्ति को ही चुन करके सामने लाते हैं और एक के द्वारा प्रभु काम करते हैं। एक एलिया सामने आया, परमेश्वर के ने एक एलिया को खड़ा किया, यिर्मयाह को खड़ा किया। प्रभु एक व्यक्ति को खड़ा करता है, एक यहोशू खड़ा होकर के निर्णय के साथ बोलता है कि मैं मेरे परिवार के साथ यहोवा की सेवा करूंगा। एक व्यक्ति, प्रभु सबको चुन करके बुलाता है, ऐसा नहीं है। प्रभु एक व्यक्ति को चुनता है, एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु काम करता है, एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु घराने और खानदान को बचाता है। तो एक व्यक्ति को ढूंढो बोलता है, यहाँ एक व्यक्ति को, बहुत से व्यक्तियों को ढूंढना नहीं है। अगर एक व्यक्ति परिवार में बदल के सही प्रभु के रास्ते में चल रहा है तो नित्य उसका परिवार बदलेगा। वो एक व्यक्ति बड़े काम की चीज हो सकता है। यीशु मसीह ने एक साथ पूरे 12 चेलों को नहीं चुना। यीशु मसीह ने एक एक करके एक एक के पास गया, कोई 12 उसको कहीं मिले नहीं एक ही घर में, वो सब अलग अलग घर के थे। वो कोई कभी कभी तो ऐसा था कि शायद वो एक दूसरों को जानते भी नहीं थे क्या कुछ लोग, लेकिन प्रभु ने धीरे धीरे एक एक करके एक 12 लोगों की टीम बना करके उन्हें आशीष देके, अभिषेक दे करके अपने जैसा प्रचारक बनाया, अपने जैसा उन्हें सिखाया, और जैसा वो प्रभु यीशु करता था वैसा ही उनको दिखाया कि मैं जैसा करता हूं वैसा तुम भी करना। प्रियो, ये समय ऐसा है कि आप और मैं बहुत ही कठिन समय में से गुजर रहे हैं, अंतिम पड़ाव है, और जीवन में कब हमारा दुनिया से जाना हो जाए या कब यीशु मसीह का संसार में आना हो जाए, ये दोनों बातें अलग अलग तो जरूर है, पर बड़ी असमंजस की बातें हैं कि कब हमारा जाना हो जाए या कब यीशु का आना हो जाए। शायद वो आज भी आ सकता है, शायद हम आज भी जा सकते हैं। कोई नहीं बोल सकता कि अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई है, अभी तो कुछ साल जी लेंगे। बिल्कुल नहीं, जीना और मरने की कोई उम्र वाली बात नहीं है। प्रभु अगर बुलाए तो हम चले जाएंगे, परंतु हमें तैयार रहना है, क्योंकि एक चीज भी हमें दूर कर सकती है। आप देखिए, सब कुछ ओके था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, पूरी तैयारी में लग गए, मसाले भी जलना शुरू हो गई, परंतु क्या नहीं था? एक चीज नहीं था, तेल नहीं था। प्रभु मैं सब आज्ञा मानता हूं, प्रभु ने भी बोला हाँ मैं जानता हूं तू सब आज्ञा मानता है, पर तुझ में एक बात की। मैंने बोला ना, एक व्यक्ति को ढूंढो, बाइबल कहती है इधर उधर ढूंढो, कदाचित एक भी ऐसा मिल जाए। कैसा मिल जाए? कि वो खोजी हो, किसका? सच्चाई का। हालेलुया। सच्चाई का कदाचित एक व्यक्ति भी खोजने वाला मिल जाए तो सोचिए क्या होगा, सवर जाएगा जीवन। सब आज्ञा मानता है, पर ये फिर कैसे हो? मिस हो गया, अनंत जीवन से मिस हो गया। एक चीज आपको अनंत जीवन से मिस कर सकती है। हो सकता है आप बहुत बड़े मसीह व्यक्ति हो, आप बहुत धनवान हो, आप बहुत आशीषित हो, आप बहुत मान सम्मान वाले व्यक्ति हो सकता है आप बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो सकता है आप बहुत बड़े ज्ञानी प्रचारक हो सकता है आपके पास लाखों लोग हैं, परंतु हो सकता है दाऊद एक बहुत बड़ा योद्धा था, हो सकता है कि वो विश्वास योग्य था, परंतु
यूसुफ में जो बात थी वो दाऊद में नहीं थी। यूसुफ में एक खास बात थी, एक खास बात जो शायद मेरे में नहीं हो, आप में हो। तो हमें ये देखना है, हम बहुत बड़े योद्धा या बहुत बड़े प्रार्थना करने वाले, ये महत्व की बात नहीं है, पर हम क्या पाप से नफरत करने वाले हैं? जबकि बाइबल कहती है राजा दाऊद ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक पाप किया था, सिर्फ एक पाप। उसके बाद उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा है, स्पष्ट आप पढ़ लीजिएगा। और वो पाप क्या था वो भी लिखा हुआ है कि उसने उरिया के अलावा कभी कोई दूसरा पाप नहीं किया। वो उसका फर्स्ट और लास्ट पाप था। पर आज तो हमारे पाप ही पाप है। बाइबल साफ कहती है कि उरिया स्त्री के बाद में जो उसने किया और जो उरिया को युद्ध में भेज के मरवाया, उसके बाद उसने आज तक कभी कोई पाप नहीं किया। ये बाइबल में उसका वर्णन आया हुआ है। पर यूसुफ, बाइबल कहती है कि वो तो पाप से भाग गया। आज हमें भाग जाना है, क्योंकि प्रभु हमें ढूंढते हैं, ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं, ऐसे वर्शिप करने वालों को ढूंढते हैं जो खाली वर्शिप करके लोगों को खुश ही ना करे, परंतु परमेश्वर को खुश करे। हमारे वर्शिप के द्वारा परमेश्वर को खुशी होना चाहिए। आत्मा और सच्चाई हमारे भक्ति में, प्रार्थना में, चर्च में, कलीसिया में, प्रचार में भी आत्मा और सच्चाई ही होना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं ज्ञान की लुभावने वाली बातें तुम्हारे सामने लेके नहीं आया हूं चिकनी चुपड़ी। तो प्रमाणीकरण की बातें मेरे प्रियो, पश्चाताप करना हम मसीहों का परम कर्तव्य है, और पाप को मान के छोड़ देना ये उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। हर दिन पाप न माने, परंतु पाप मान के एक दिन सदा के लिए छोड़ दे। हर दिन मैं पापी बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप पापी है तो क्या जीवन भर पापी रहेंगे? आप पापी नहीं है, आप कभी तो अच्छा बोले अपने मुंह से कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं धर्मी हूं, क्योंकि मैं पाप से बाहर आ चुका हूं, मैं धार्मिकता में आ चुका हूं। कम से कम आप कभी तो अच्छा अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपसे प्यार करता है, आप सही दिशा में आगे बढ़े। सो थैंक यू। जय मसीह की।